ये काम की चीज है, काम आ जाती है। इसके लड़का और उसका अच्छा है। वो चीजें ये है कि इंसान जानता है करने के बाद। काफी एक्सपोजर मिला होगा तुम्हें वहां से, फायदा होता है। सारी वीडियो देखी है इनकी, सारी मशीन लर्निंग वाली वीडियो देखी है सारी। तो वीडियो देखो ना उनकी, वो काम की चीजें है। डेटा पे काम तो कर ही रही हो, वीडियो देख डालो उनकी, बहुत चीजें पता चलती है। खैर, और कोड तो हम कर चुके थे ना। ठीक है। हमारा रह गया वो वाला, ओवरफिट वाला जो वो था ना, कि ओवरफिट होता है तो क्या करते हैं हम उसको, रेगुलराइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। वो चीज देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। ये फाइल भी, कोड, मशीन लर्निंग में कोड कभी नहीं पूछेगा तुमसे कोई। हाँ, वो पूछेगा तुमसे, वो पूछेगा कंसेप्ट, उसका मोटिव कंसेप्ट पूछना है तुमसे। कोड से मतलब नहीं है उसको कुछ भी, उसे पता है बंदा मशीन लर्निंग में है, कुछ तो करके आता ही होगा, ईडीए वीडीए। वो तुमसे कोड कराएगा, हमेशा ईडीए कराएगा। मशीन लर्निंग कभी कोड नहीं कराएगा तुमसे। सिंपल फंडा याद रखना। बोल सकता है कि हाँ स्प्लिट कैसे करते हैं, चलो दिखाओ करके। वो चीज बोल सकता है तुमसे, लेकिन अगर मॉडल बनाओ, बस तुमसे पूछेगा मॉडल होता क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है इसकी। हाँ, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया तुमने, वो पूछना चाहता है ना तुमसे वो। हाँ, बोल सकते हो तुम। बेसिकली चीजें पता बहुत सारी इस तरह से होती है कि हम डेटा उसको बता रहे हैं कि मैंने एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया। आप एनएलपी में आओगे तो दिखाऊंगा कि मैं वेबसाइट से कैसे डेटा उठा सकता हूँ। जो टेक्स्ट डेटा होता है बेसिकली, ये तो हम ले ही लेते हैं इधर उधर से, कोई बड़ी बात नहीं। हमारा मेन चीज आती है टेक्स्ट डेटा को हम उठाते कैसे हैं। आपको वो चीज दिखाऊंगा एनएलपी में। वो मजेदार चीज है। बनाया कैसे हमने कॉलम्स को। रात सोते हुए तकिया लग गया आंख के ऊपर, वो छिल गई। वो टैडी होता है ना, टैडी में जिप होती है, वो लग गई। अब मेरा खून फूक गया रात को ही। जब लगी, मैं कहा यार सो रहा हूँ क्या ही बोलूं उसको, मैंने चैन खोल दी उसको सारी। आग के पास थी, ये नहीं है कि उठा के फेंक दो, नहीं, अब तकिया तो लगा है, वो तो हटा नहीं सकते, तो उसकी चैन ही खोल दी मैंने। खैर, तो आज हम कुछ चीजें जानेंगे। हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं ना, हाई बायस हाई वेरिएंस वो तो पढ़ चुके थे, वेरिएंस वगैरह तो। हमें पढ़ना है ओवरफिटिंग को रिड्यूस कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो उन चीजों को फटाफट देख लेंगे। आज कोई आया नहीं ना। खैर, नहीं आया तो ओके। एक मिनट रुकना।
खैर मुद्दे पे आते हैं हम लोग। हम लोगों को आज पढ़ना है, पहले हम चीज मोटा मोटा एक बार वो कर लेते हैं, रिवाइज टाइप, कि ओवरफिट और हमारा अंडरफिट क्या होता है। हमने देखा था कि जो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन और टेस्ट की, ट्रेन और टेस्ट मेरे पास दो चीजें हैं। अरे यार एक मिनट रुकना। हेलो। हाँ। नहीं। क्या हुआ? ठीक है। हम्म। तो ट्रेन की बात करते हैं, मेरे पास दो चीजें, ट्रेन और टेस्ट। मेरे पास दो चीजें होती हैं यहाँ पर। अब ट्रेन की एक्यूरेसी होती है मेरी, वो टेस्ट की भी बात आती है। अगर मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब मैं बोलूँ यहाँ पर परफॉर्मिंग वेल इन ट्रेन, ठीक है, परफॉर्मिंग वेल इन टेस्ट, दो चीजें होती है हमारे पास। तो एक टाइम में मेरे पास बायस, हम बायस यूज करते हैं ट्रेन के लिए, और वेरिएंस यूज करते हैं हम लोग टेस्ट के लिए, हम सबने देखा है। तो अगर मैं बोलता हूँ आपको हाई बायस, और मैंने बोला यहाँ पर हाई वेरिएंस, तो ये क्या बनेगा मेरे पास? क्या बनेगा? कैसे? हाई बायस मतलब क्या, एरर ज्यादा है? एरर ज्यादा है तो क्या होगा, ओवरफिट होगा कभी नहीं, वो अंडरफिट जाएगा हमारा। हाई बायस और हाई वेरिएंस, ये कि मेरा क्या क्या बना, अंडरफिट, यूएफ कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब मैंने बोला आपका हाई बायस और लो वेरिएंस, तब भी वही बनेगा मेरे पास कहीं ना कहीं देखा जाए। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास लो बायस, और मैं इसको कर देता हूं लो वेरिएंस ही। अगर मैं इसको लो बायस लो वेरिएंस कर देता हूं तो क्या होगा? लो बायस और लो वेरिएंस क्या आएगा, क्या बनता है? हम्म, बिल्कुल जनरलाइज मॉडल बनता है, जनरलाइज। अब मैंने बोला लो बायस एंड हाई वेरिएंस, ये क्या बनेगा? ट्रेनिंग में कम है लेकिन टेस्ट मेरिट ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या बचा है, ओवरफिट मॉडल। तो ये आपके तीन तरह के मॉडल बनते हैं, ओवरफिट, अंडरफिट एंड जनरलाइज। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है जनरलाइज मॉडल, मतलब वो परफॉर्म करे, ट्रेन में भी अच्छा परफॉर्म करे और वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करे, एरर भी कम रहे, वो होता है हमें जनरलाइज मॉडल। तीन चीजें पता है हमें। अब मेरे पास जब अंडरफिट मॉडल था तो हमने उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या किया, सिंपल था, एरर को रिड्यूस कर दिया। ओके। कैसे? हमने ग्रिड ग्रिड सर्च सीवीबी यूज किया वहां पर, जो कि हमारा क्या होता है, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, अल्फा यूज करते हैं वहां पर। ओके, अब हम बात करते हैं महाशय की, ओवरफिट महाशय की। तो ओवरफिट महाशय का सिंपल फंडा होता है, मेरे पास होता है रेगुलराइजेशन। अगर मेरे पास ओवरफिट है, प्रॉब्लम या कंडीशन आ रही है, ओवरफिट प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए यूज करता हूं रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन। अब इसके तीन फंडे होते हैं मेरे पास, एक होता है पहले मेरे पास रिज, एक होता है लासो, एंड लास्ट लास्ट कौन सा बचा है मेरे पास, इलास्टिक नेट। हम रिज को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं L2 नॉर्म, लासो को कहते हैं हम लोग L1 नॉर्मलाइजेशन, इलास्टिक नेट तो हाई। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो लिख देता हूं यहां पर मैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। चलो, रिज लासो इलास्टिक नेट। अगर मैं रिज की बात करूं, रिज मुझे क्या कहता है, रिज मुझे कहता है कि भैया मैं क्या काम करता हूं, मेरा काम है बेसिकली मॉडल्स के अंदर से ओवरफिटिंग को कम करना। ओके ठीक है। लेकिन लासो क्या कहता है, मैं ओवरफिटिंग भी कम करता हूं और मैं यहां पर फ्यूजर सिलेक्शन भी करके देता हूं आपको। मैं क्या करता हूं, ये तो ये वहां से मुझे सिर्फ कह रहे हैं कि मैं ओवरफिटिंग करके देता हूं बस। अरे यार कहां जा रहा है ये, ओवरफिटिंग। अगर हम इन महाशय की बात सुने, बहुत ऊपर जा रहा है ये मुझे कैसे, मैं ओवरफिटिंग को रिड्यूस करता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर रिड्यूस ओवरफिटिंग, रिड्यूस ओवरफिटिंग, सिंपल। ये महाशय क्या कहते हैं, मैं रिड्यूस भी करता हूं साथ साथ में, ये लो, रिड्यूस ओवरफिटिंग, एंड फ्यूचर सिलेक्शन भी करता हूं मैं।
ये वहां से कहते हैं मैं ओवरफिटिंग को भी रिड्यूस करता हूँ और फिर सिलेक्शन भी करता हूँ। अगर बेसिकली एक चीज आती है यहाँ पर, ये इसका मेन रोल क्या है लासो का, सिलेक्शन ऑफ फीचर्स। अब दोनों काम करने हैं मुझे, तो क्या आएगा यहाँ पर, इलास्टिक नेट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। चलो इनको जानते हैं। तो हम रिज की बात करते हैं, लासो इलास्टिक नेट। अगर मेरा मॉडल ओवरफिट है तो लगभग हम लोगों को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, एरर टर्म बहुत ही कम है। ये तो होगा। अगर मैं एरर की बात करूं, i इज इक्वल टू 1 टू n, मैंने क्या लिखा, वाई आई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर। ये मेरे पास बेसिकली क्या कोस्ट फंक्शन है जो हम जानते हैं। अब मुझे इसी में क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना। एरर तो बहुत कम है, ये लगभग मेरा समझो, ये मैंने बोला इक्वल टू जीरो, लगभग जीरो है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ पेनल्टी ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर कोस्ट फंक्शन में कुछ पेनल्टी ऐड कर दूंगा, प्लस पेनल्टी। ये पेनल्टी क्या होती है, रिज लासो इलास्टिक नेट, कैसे जानते हैं। तो पेनल्टी टर्म क्या होती है मेरी पहली, ई, ये हमने क्या लिखा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू, सॉरी 1 आएगा, 1 कर देते, वाई आई माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर प्लस, मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, मैंने ऐड किया यहाँ पर लैम्डा इनटू। अब एक पेनल्टी टर्म होती है मेरे पास। अब लोग सर ये क्या हुई, हम यहाँ पर बोलते हैं वेट्स, मतलब स्लोप बेसिकली। आप उसको वेट कह लो, आप इसको स्लोप कह लो, आप इसको वेट कह लो, आप इसको कोफिशिएंट कह लो। ये तो टर्म पढ़ी हमने तीनों, सेम चीजें। स्लोप भी हमने पढ़ा है, वेट तुमने अभी तक नहीं सुना होगा, लगभग सुना है ना, ठीक है। वेट्स को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डीप लर्निंग में खासकर, और कोफिशिएंट हमारा बोला ही हमने। तो अब मैंने लिखा वेट्स का होल स्क्वायर, या फिर स्लोप लिख लो, जो आपको अच्छा लगता हो, कोई भी टर्म लिख लो। ये किसके लिए फॉर्मूला बना मेरे पास, इसको हम बोलेंगे रिज के लिए। ये मेरा क्या कर रहा है, कुछ मैंने नया ऐड किया, और उसकी जो है मेरे पास क्या 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 हुई है, ये कोस्ट फंक्शन है, लगभग हमने इसको माना जीरो, प्लस कुछ तो ऐड हुआ है, तो मेरा एरर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। समझ है, मतलब ओवरफिटिंग थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। दूसरी टर्म मैं बोलता हूँ लासो, लासो माता क्या कहता है, उसका भी सेम फंडा है। तो उसने बोला समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, प्लस कर रहा हूं मैं लैम्डा, तो जो का तू है मेरे पास, मैंने बोला वेट्स का मोड। मतलब क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल है वेट्स, W1 W3 या फिर X1 X2 X3 X4, उन सब में से 1 2 3 4 5 जो मेरे पास सबसे अच्छा फीचर होगा उसको सिलेक्ट करेगा वो। अब फीचर सिलेक्शन कैसे होता है, आप पूछोगे सर सिलेक्शन कैसे होता है, मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है, X1 X2 X3 X4, ये लो X1 X2 X3 टिल Xn। पहले मैं इसको रखूंगा। अब जो फालतू के कॉलम्स होंगे उनको तो रिमूव करेगा ना ऑटोमेटिकली। फिर उसने समझो x3 को रखा, फिर x2 को रखा, अब x1 के अंदर कुछ था ही नहीं जो वेटेज ऐड करे, उसको उठा के बाहर कर देगा। मतलब क्या, फ्यूचर सिलेक्शन भी हो रहा है। फ्यूचर सिलेक्शन किसने किया, लासो ने। इसने क्या किया, ओवरफिटिंग को रिड्यूस किया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा बचा, लासो, सॉरी इलास्टिक नेट। क्लियर हो रहा है सबको, ये हमारा होता है इलास्टिक नेट। ये वहां से क्या कहते हैं, चलो फिर वही सबमिशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस वाई एट का होल स्क्वायर। मैं प्लस कर रहा हूं किस किस को, इसको। तो लैम्डा इंटू स्लोप, सॉरी स्लोप कह रहा हूं, यहां हमने डब्ल्यू यूज करा है, डब्ल्यू का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा, प्लस दोनों कॉम्बिनेशन इंटू लैम्डा का वेटेज। ये आपका फॉर्मूला बनता है इसका। सॉरी यहां मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा बाय मिस्टेक, ये सही हुआ, होल स्क्वायर मैं इंटू कर देता हूँ। ये आपका बना इलास्टिक नेट। ये आपका दोनों काम कर रहा है, ओवरफिटिंग को भी रिड्यूस कर रहा है और आपका फेजर सिलेक्शन भी करके दे रहा है। सिंपल ये आता है आपका, ओवरफिटिंग को रिड्यूस ऐसे करते हैं। जो आपने पढ़ा है अभी तक ग्रेडियंट डिसेंट, लो आपको एक ट्रिक बताता हूँ उसमें, ग्रेडियंट डिसेंट की ट्रिक दिखाता हूँ आपको आज।
ग्रेडियंट डिसेंट, ये तो है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप। डिसेंट मतलब मूविंग डाउनवर्ड। इसको याद रखना बस, सब समझ में आएगा तुम्हें। मेरे पास इक्वेशन यही तो है, y hat इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x, x1 के लिए x2 x3 x4। मेरे पास ये एक इक्वेशन होती है ऐसे, यहां मेरे पास क्या होता है? इंटरसेप्ट 20 40 60 80 100, ये तो होने वाले। इधर मेरी एक्स वैल्यू आएगी। अगर मैं बोल दूं तुमसे कि, ध्यान देना यहाँ पर, मैं इसका कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं स्लोप की, तो ये मेरी क्या होगी? बीटा 0 प्लस, मैंने बोल दिया इसको 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 0.25 इंटू एक्स, तो मैंने बोला एक्स, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू क्या होगी? इंटरसेप्ट। ये जो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट है, इसको समझ लो, इसकी वर्किंग समझो। ये क्या करता है? ये पहली बात तो एक कन्वर्जेंस एल्गोरिथम है। ये हमारा स्लोप को डाउनवर्ड लेके आ रहा है। ध्यान देना, स्लोप को हर बार नीचे लेकर आ रहा है। कहां लेकर आ रहा है? उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन, या फिर ग्रेडियंट, ओ सॉरी, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा कह लो या फिर कह लो उसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन कह लो, दो नाम होते हैं। बुकिश में आपको बहुत ज्यादा मिलता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इस तरह बता रहा हूं आपको। मुझे कहाँ आना है? मुझे एक रेंज में आना है, मतलब मुझे अपना एरर को कम करना है शायद। दोनों चीजें होंगी। मेरा स्लोप क्या बनता है इसका? हम लोग स्लोप देखा हुआ है, ये लो स्लोप बना देता हूं पहले इसका। स्लोप ये तो बनेगा। अगर मैं यहां हूं तो भी स्लोप मेरा नीचे लेकर आ रहा है ऐसे। अगर मैं यहां पर हूं तो भी मेरा स्लोप नीचे लेकर आ रहा है। ये पेन ऊपर नीचे क्यों भाग रहा है आज? मतलब हमें कहाँ आना है? हमें इस रेंज में आना है। अगर मैं बोलूं तो तुम्हारा ये रेंज, ये क्या होती है? ग्लोबल मिनिमम कह लो या फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन कह लो। दोनों वर्ड याद रखना, पता होने चाहिए। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, आपने सुना ही नहीं कभी। लग गई बात, पता होते हुए भी पता होना चाहिए इसलिए। अब ये हर बार क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, स्लोप को डाउनवर्ड लेके आ रहा है हर बार, इस केस में भी इस केस में भी। समझो, मैं यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे है, जस्ट मान के चलो, मैं अगर पॉजिटिव साइड में हूं तब भी नीचे आ रहा है, यहां पर तो भी नीचे आ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि मुझे थीटा न्यू, मुझे एक न्यू या बीटा ले लो, जो आपको रखना है। ये लो, मैंने बीटा ले लिया। मैंने बोला बीटा न्यू, मतलब जो फॉर्मूला थीटा में चलता है, तो कभी आपको बीटा में मिलेगा नहीं, तो हम थीटा का यूज करते हैं। थीटा न्यू बोल रहा हूं मैं, और थीटा ओल्ड, मैं क्या कर रहा हूं? प्लस कर रहा हूं किसको? अपना हाइपर पैरामीटर अल्फा इनटू। अब यहां मेरे पास क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या होता है बेसिकली यहां पर? स्लोप। अब यहां स्लोप भी नहीं होता, यहां होता है डेरिवेटिव। यहां होता है डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव फॉर्मूला है एक, ध्यान रखना। ये डेरिवेटिव्स ले रहा है किनके? कोफिशिएंट्स के। जो भी मुझे एक्स का वाई का जिसके मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये काम होता है डेरिवेटिव के बेसिस। अगर आपको ये चीज पता है, आपको सब चीज पता है इसकी। मुझे न्यू निकालना है, ओल्ड रखूंगा, प्लस अब ये जो है लर्निंग रेट है, ये वहां से कौन है? लर्निंग रेट। लर्निंग रेट, समझ आया? ये क्या होता है? ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा बता रहा हूं, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी। अभी पॉजिटिव होने से फायदा क्या है इसके? दो चीजें समझो। अब मेरा ओल्ड वाला, मतलब ये अगर नेगेटिव है, मैं नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड किया, तो डेरिवेटिव ले ले रहा हूं, तो इधर ही तो आएगा एट द एंड। समझ आ रहे? अगर ये पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव कर रहा हूं, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव करेंगे नेगेटिव हो जाएगा एट द एंड, यहाँ आएगा घूम फिर के इसकी तरफ आएगा। सिंपल फंडा, इसका याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि हमें पता कैसे चलता है कि मेरा लर्निंग रेट कितना है? क्या रखेंगे हम? अब मैं इस केस में आता हूं, मैंने भी अपना एक वो लिया इंटरसेप्ट, मेरे कुछ पॉइंट्स है, ग्रीन पॉइंट बना लेता हूं मैं। ये रहे, एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, समझो 3 पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। मैं दे रहा हूँ बेस्ट फिट लाइन, सब कुछ काम करके दे रहा है, एरर वगैरह सब चेक करेंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ की जहां पर मेरा समझो कुछ ऐसे बन रहा है। इस केस में मेरा इंटरसेप्ट कितना है? मैं लिख रहा हूँ आई इंटरसेप्ट को बस, डेट इक्वल टू 20। इसको बहुत ज्यादा हो गया यार, ये बहुत गलत बन गया। ये बनेगी कुछ ऐसे, बना लेता हूँ आई इक्वल्स 20। मैंने इसको फिर बढ़ाया, अभी एरर कितना है? बहुत ज्यादा है। मैंने इसको कर दिया 50, समझो ऐसे आई इक्वल्स
मैंने कर दिया इसको 70, आई इक्वल्स 70। मैंने क्या किया इसको 90 किया। अब ये लाइन ऐसे बन रही कुछ, आई इक्वल्स 90। तो हमें पता चला सबसे कम एरर कहां पर था, 90 के आसपास। ये देखो लाइन लगभग तीनों के आसपास से गुजर रही है, तो इंटरसेप्ट का रोल तो था। अब मैं इसको अगर यहाँ पर रखने जाऊँ क्वेश्चन में कुछ ऐसे करके, तो क्या बनेगा मेरा लगभग 90, मान लो 0.90 या 90 जो भी आपकी नंबर है, 0.025 और आपका x बीटा 1 बेसिकली, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। अब हमें पता चला कि इस पॉइंट पर सबसे अच्छी मेरी लाइन आ रही है, सबसे सही चीज आ रही है। इंटरसेप्ट का रोल दिख रहा है कैसे है, डेरिवेटिव तो आएगा ये भी। अब मैं देखता हूं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी और अच्छी हो सकती है। क्या ये एग्जैक्ट 90 होगी, नहीं, ये मेरी वैल्यू आ रही है। अभी मैंने ले लिया, समझो यहाँ पर 90 वैल्यू मेरी आ गई। शायद मेरा स्लोप ये जो बना जहां पर 90 मेरे कुछ ऐसे आ रहा है, समझो कुछ ऐसे 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 बन रही मेरी ये वैल्यू, कुछ ऐसे ऐसे बन गई, कुछ ये बन रही है टेढ़ी मेढ़ी करके। अब 90 मेरा आया, समझो ये एक रेंज है मेरा, ये एरिया पड़ रहा है पूरा का पूरा। 90 मेरा समझो यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आसपास कहीं, तो एग्जैक्टली 90 तो नहीं है मेरी जो बिल्कुल सही होगी। अब मुझे पता 90 के आसपास है कुछ, तो मैं उसके आसपास की रेंज उठाऊंगा। लाइक मैंने उठाया 90.26, या मैंने उठाया 91.26, 92 पॉइंट कुछ समथिंग, कुछ भी उठा रहा हूँ वैल्यू इस तरह से। अब इनमें से वैल्यू कुछ आएगी मेरी। अब आप बोलोगे सर ये पता क्या चल रहा है, हम चेक करते हैं उसको। जो मेरे पास अल्फा है, जो मेरे पास क्या पर हाइपर पैरामीटर है मेरा, वो हम लोगों को छोटा रखना होता है। अब बोलो सर छोटा कैसे, अगर मेरे एरर बहुत ज्यादा है, अगर मेरी एरर टर्म काफी ज्यादा है, तो मैं जो वैल्यू है किसकी, अल्फा की, वो काफी बड़ी रखूंगा। वो क्या करेगा, जब वो स्टेप्स कन्वर्जेंस एल्गोरिथम है, जब वो कन्वर्ज कर रहा है हर एक आइट्रेशन में, आइट्रेटिव मेथड है ध्यान रखना हमेशा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पैरामीटर्स देता है हम लोगों को, ग्रेडिएंट डिसेंट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है हमारा। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, अल्फा मिल रहा है मुझे, तो हम वैल्यू देंगे, समझो मैंने बड़ी वैल्यू ले ली। जितना दूर होगा उतनी बड़ी वैल्यू। अगर ये कहीं पास होता, यही कहीं होता, तो वैल्यू छोटी होती, किसकी, अल्फा की वैल्यू थोड़ी छोटी होती, उस टाइम मेरा एरर भी थोड़ा कम होता। जितना एरर टर्म मेरी कम होगी, या फिर बोलूं जितना ये दूर जा रहा है उतना मेरा बड़ा अल्फा होगा, जितना ये पास आ रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन के उतना छोटा अल्फा होगा मेरा। मतलब जो कन्वर्जेंस करता है, तो ये एक आइटरेटिव मेथड है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, ध्यान रहे चीज, आइटरेटिव मेथड है। बता रहा हूँ, पहले ही बताया तब भी बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और चीजों में टाइम लेता है। जितना यहाँ आएंगे उतना मेरे पास वैल्यू आ रही है। अगर बड़ी वैल्यू होगी तो क्या करे, जंप करता है ऐसे कहीं, शायद ऐसे ऐसे, शायद ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं जंप कर रहा होगा। तो मुझे छोटी वैल्यू देनी पड़ती है, जिससे क्या करेगा, कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स ले, ऐसे ऐसे स्टेप्स ले, समझ आया। इधर होगा तो इधर से भी ऐसे आएगा, कुछ यूज करते करते करते, और उस रेंज में आके रुक जाएगा कहीं ना कहीं आसपास। ये आपका होता है ग्रेडिएंट डिसेंट कर्व। समझ में आया सबको, सिंपल चीज है। एरर का क्या फंडा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह यूज करता है, इंटरसेप्ट का रोल क्या होता है यहाँ पर, समझ में आया। तो डेरिवेटिव ध्यान रखना, ये जो डेरिवेटिव टर्म मैंने आपको बोली, ये बहुत काम की चीज है डेरिवेटिव, इसका सारा टर्म होता है वहाँ, सारा फंडा इसका होता है। इस फॉर्मूले को रट लो, कोई पूछे सर ये लो फॉर्मूला आता है मुझे, ठीक है, डन। ये हमने क्या किया अभी तक, हमने जाना पूरा एसएलआर कंप्लीट यहां तक, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन, कुछ बचा तो नहीं रिग्रेशन में हमारा, सब हो गया ना, एजम्पशंस वगैरह हो गए सब, आर स्क्वायर्ड वगैरह हो गए, ठीक है, डन। अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आएगा एस एल सी, सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन। ये दोनों महाशय पार्ट है, किसका पार्ट है दोनों, ये दोनों महाशय पार्ट है किसका, सुपरवाइज लर्निंग का, सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम लोग। एसएलआर तो हो गया, एसएलसी की बात करते हैं। मुझे पता कैसे चलता है कि सुपरवाइज में मेरी प्रॉब्लम रिग्रेशन है या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इनके टारगेट से। मेरे पास जो टारगेट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, या तो कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर कैटेगरी होगा, मतलब नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, इस तरह बोल दो आप, ठीक है। जो सिंपल है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं न्यूमेरिक और नॉन
न्यूमेरिक। अगर मेरा टारगेट वेरिएबल कैटेगरी में है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासेस की बात चल रही है वहां पर। रिग्रेशन मतलब मेरा वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक पहचान और, फॉर एग्जांपल मेरे पास टारगेट वेरिएबल है, किस तरह का होता है मेरे यहाँ पर, या तो मैं बोलूंगा यस और नो, मैं बोलूंगा 0 1, मैं बोलूंगा ट्रू फॉल्स, या फिर मल्टीपल डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मुझे पता करना है कि जो मरने वाले हैं वो मेल है फीमेल, तो मेरा बताना मेल या फिर फीमेल। समझो यार, ट्रांस भी होता तो ट्रांस भी ऐड कर देते हम लोग, तो मल्टीपल हो गई। अब ये जो दो मास है यहाँ पर दो दो है ना अभी तक, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये भी बाइनरी है, ये भी एंड ये भी। अगर इस तरह की कोई भी चीज आती है मेरे पास जहां पर मल्टीपल हो जाए मेरे पास, इनको इनको कहते क्या है पहले बात बताओ इनको। क्लासेस के अंदर क्या होते हैं, लेबल्स, क्लासेस होती है बेसिकली, तो इनको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इनको मल्टी क्लास, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाइनरी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, सिंपल है। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी लोग। इसके आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी रिग्रेशन में एक चीज की, इन महाशय की, हमने ये पढ़ा है अभी तक। ठीक है, ये हमने पढ़ते आए हम लोग। सारा खेल यहीं पर है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों इसमें खत्म हो जाएगी आपकी, कुछ नहीं होता। हमने एक ली बेस्ट फिट लाइन, ऐसे बन गए हमारे, समझो डेटा पॉइंट्स थे कुछ, ग्रीन पॉइंट्स ले लेते हैं। मेरे पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे ऐसे 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 ऐसे, और कुछ यहां पर भी है मेरे पास, ऐसे ले लो जहां इधर उधर ले सकते हो। ठीक है, अब ये लाइन कहां से गुजरेगी, जहां से कुछ तो पॉइंट इसके ऊपर होंगे। ये कौन से पॉइंट है मेरे, ऋतिक ये कौन सा पॉइंट है, प्रिडिक्टेड पॉइंट। इनको हम बोलेंगे एक्चुअल, सबको पता है, इनका हम लोग बोलेंगे प्रिडिक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज अगर मैं अप्लाई करता हूं क्लासिफिकेशन के अंदर, वहां क्या प्रॉब्लम होगी मेरे पास, यस या नो, 0 या 1। अगर आप कभी भी मैथमेटिकल इंट्यूशन सिखा रहे हो, बता रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको हमेशा बाइनरी में ही पढ़ने को मिलेगा, मल्टी क्लास में नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, हम उस पर वर्क कर पाए, मैथमेटिकली इतना डीप जाकर उसको सोल्व कर पाए, तो हमेशा बाइनरी में चलता है। ध्यान देना, पूछेगा कोई बाइनरी पूछेगा, बताओगे तो बाइनरी बताओगे, बस उसको पता कंसेप्ट आता है, कर लेगा, बाकी तो कंप्यूटर अपने आप करके दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, जहां हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई, अब यहां एक्स और वाई के साथ साथ हमारे कंसेप्ट और होगा प्रोबेबिलिटी। अब जब मुझे बात करनी है कि कितने लोग मरे कितने लोग जिए, मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो सारा खेल आएगा प्रोबेबिलिटी का। ये जो महाशय है प्रोबेबिलिटी महाशय, इनका वर्क बहुत बढ़िया है यहाँ पर। दो चीजें होती है यहाँ पर हमारे पास, एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होता है मेरे पास ओड्स। क्या होता है, बता के मैंने तुम्हें इस बैच में हो चुका सारा तुम्हारे, हाँ यार ये तो हो चुका तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ओड्स वगैरह सब हो गए तुम्हारे। ये भी तुम्हें बता चुका हूँ कि हम रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, मैं क्यों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ तो फिर और कितना हो चुका है तुम्हारा, रुको चेक करता हूँ, क्यों इतना टाइम खर्च करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास ये थी ना, अच्छा अच्छा, ये तो उस क्लास की है। हाँ 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 हाँ, ये है हमारी क्लास। इसमें सिग्मोइड फंक्शन कर चुके हम लोग, सही है सही है सही है, सिग्मोइड हो चुका है हमारा। ओके 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 ओके, सिग्मोइड बस डन। सिग्मोइड से आगे बता, अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले। तो थर्सडे को हुई थी क्लास, थर्सडे को, थर्सडे को नहीं हुई, चलो तो एक दिन पहले चलते हैं, वेंसडे को चलते हैं ना, 2 बजे। ऋतिक, विशाल, सचिन, प्रेजेंट सर। मनीष,
यस सर। अमन, मोहित, समीक्षा, यस सर। साक्षी, कौन रह गया अभी? सचिन, मनीष हो गया, समीक्षा, ऋतिक, एक है कोई ऑनलाइन और? साक्षी। साक्षी, ठीक है। ओके, वापस आओ। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का आप बेसिक तो जान ही गए। अब हमारी कुछ चीजें यहाँ पे चालू होती है। अब हमें क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी चीज है, पहले बता दूं आपको, बहुत बड़ी चीज है। आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं यहाँ पर। हमने सिर्फ अभी तक पढ़ा है सिग्मोइड फंक्शन तक। अभी आपका आएगा डिसीजन ट्री वहां से। एक आपका आएगा, चल क्यों नहीं रहा यार, आज पेन गड़बड़ कर रहा है चलने में, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक आएगा हमारे पास नेव बायस। क्या कर रहा हूं मैं, नेव बायस। एक आएगा मेरे पास के एन एन। फिर आएगा मेरे पास, ले लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट। और एक होता है मेरे पास एग्जीबूस्ट, होता है एडा बूस्ट, ये लो। एक होता है मेरे पास ग्रेडियंट बूस्ट। लॉजिस्टिक तुमने पहले पढ़े दिया, लिख देता हूँ फिर ये लो वहां पर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लॉजिस्टिक में और लीनियर में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, ल- बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने तो बताया हुआ है। चलो इसका नाम नाम देखो, स्टार्ट कैसे हो रहा है लॉजिस्टिक का, कैसे स्टार्ट हो रहा है? लोग, लोग लोग, लोग ऑफ फोर्स, कुछ बताया था, लोग लाइवलीहुड बताया था ना कुछ कंसेप्ट, ये लोग यूज करता है, ध्यान रखना। नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर? नहीं है। पॉजिटिव तो है ही ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल जरूरत में काम होता है हमारे पास, तो लोग लगाते हैं हम चीजों को, उनको। ये लॉजिस्टिक है, इसलिए ध्यान रखना, लोग लाइवलीहुड का काम होता है, बताया था मैंने आपको एक दिन, बताया था ना पिछली क्लास में शायद। तो ये डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चीजें बहुत मोटे मोटे हैं, अजम्पशंस सबके सेम होते हैं इनके, उसमें कोई टेंशन, डेटा शुड बी लीनियर, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मल्टीकोलिनिटी और ऑटो कोरिलेशन, ये चार पांच चीजें रट रट लो, कोई पूछे रट दो, सपने बता दो। खैर, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले नेव बायस, केएनएन, उसके बाद पढ़ेंगे डिसीजन ट्री। देन डिसीजन ट्री के साथ साथ आएगा हमारा रैंडम फॉरेस्ट, क्योंकि दोनों सेम सेम काम करते हैं, इसलिए साथ साथ बताऊंगा दोनों को, टाइम नहीं जाएगा हमारा। देन एग्जीक्यूट, एडाबूट, ग्रेडिएंट डिसेंट। इनके बारे में कोई पूछता नहीं है, पर पूछ सकता है आपसे कि मशीन लर्निंग की दुनिया में सबसे अच्छा एल्गोरिथम कौन सा है? आंख बंद करो और बोल दो, कौन सा है? एग्जीक्यूट। इंडस्ट्री में जाओगे बताने कि मैंने ये किया है, वो तुमसे पूछेगा रैंडम फॉरेस्ट क्यों नहीं लगाया, एग्जीक्यूट क्यों नहीं लगाया, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम, ये लो, ये क्या होता है एसवीएम, ये क्यों नहीं लगाया, पूछेंगे तुमसे। तब तुम बताओगे कि सर मैंने लगाया था, उसमें ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कतें होती है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, डिफरेंशिएट कर देना उनका आपस में। अगर आपको हर एक एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी पता है तो आप बता पाओगे सर रैंडम फॉरेस्ट इसलिए अच्छा होता है, डिसीजन ट्री में ये नुकसान होते हैं, ये फायदे होते हैं, आपको चीजें पता होगी, बता पाओगे। तो मैं टॉपिक क्यों लिख लिख के देता हूँ, मैं ये बताओ पहले, ताकि तुम जब पढ़ने जाओ आप पढ़ लो व्हाट इज डिसीजन ट्री। आप लोगों के नोट्स है आपके पास, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन लिखा है तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये लिखा तो नहीं तुम्हारे नोट्स में, क्यों नहीं लिखा हुआ?
मैं तुमसे पूछता हूँ ना पहले शुरू होते, व्हाट इज दिस, व्हाट इज मशीन लर्निंग, तुमसे पहला क्वेश्चन मैं ये करता हूँ हमेशा। तो इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज दिस। या अगर तुम्हें पता है तो अपने आप डिफरेंशिएट कर दोगे ना, रिग्रेशन तुम्हें पता है यार ये तो मतलब होता है, डिफरेंशिएट कर दिया तुमने। उसने पूछा डिफरेंस क्या होता है लॉजिस्टिक में रिग्रेशन में, तुम्हें पता है दोनों क्या क्या होते हैं, डिफरेंशिएट कर दो सर, इसमें हम ये करते हैं इसमें ये करते हैं, डिफरेंशिएट हो गया। इसमें सर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, आउटलायर नहीं होता, ये नहीं होता वो नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला, चार पांच चीजें बोलेंगे, काम खत्म। बताया था पहले दिन आपको मैंने यहाँ पर कि यहाँ नेगेटिव ऊपर जा रहे हैं, आउटलायर्स नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, तो लॉजिस्टिक में फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन रिग्रेशन में फर्क पड़ता है। बता दी चीजें, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। ये डिफरेंशिएट है इसके। जो चीजें आपको प्रोजर कौन सी नहीं पता, आपको क्या पता एल्गोरिथम के बारे में। इंटरव्यूअर आपसे कभी नहीं पूछता कि मुझे बहुत डेप्थ बनना, सिंपल पूछेगा डिफरेंशिएट। चलो बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस बता दो, मान जाऊंगा तुम्हें आज। पता है हम लोग अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। अब तुमने तुमने कहा सर मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, मैं तुमसे क्या पूछा, कितनी रिकॉर्डिंग देखी तुमने। जो तुम रिकॉर्डिंग देखते हो उसके साथ नोट्स बनाओ। डेटा साइंस पढ़ रहे हो तुम, उससे ग्रेट लर्निंग से एक उठाओ, नोट पैड ले लो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो बंदा वो बोल रहा है सब लिखते चले जाओ, पॉइंट्स बोले, सब बोल रहा है सब लिखते चले जाओ। मैं ये तुम्हें गारंटी से कहता हूँ, तुम उस क्लास को कितनी वीडियोस में लगभग 10 घंटे मान लो, 10 घंटे का कंटेंट होगा, 15 दिन देकर चलो तुम उसको, और तुम 15 दिन में उस लेवल पे कहोगे अपने आप को मशीन लर्निंग में, यार मुझे सब आता है। मैं तुमसे पूछूंगा ना ये बताओ, तुमने कहा सर ये होता है ये होता है ये होता है, इसी तरह काम करता है। कंटेंट उनका इतना अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहता बहुत डीप बता रही, उन्होंने तो जो चीज बताई होगी उससे ऊपर कोई पूछेगा भी नहीं इंटरव्यूअर तुमसे, वो इनफ है तुम्हारे लिए। जब हमारे लिए वो इनफ है तो बाद की बात बाद में देखेंगे, पहले वो तो पढ़ लो जो बेसिक्स है। तुम लोग अभी वहां अटके हुए हो तो उस पर बहुत काम करो, ये चीजें ऐसी है ना बहुत ही बेसिक है, ऋतिक इन पे काम करो। मैं तुम्हें जो चीज कहता हूँ ना, ये चीज पूछी जाती है, जो मैं तुमसे पूछता हूँ हमेशा ये क्या होता है, उनको लिखा करो, काम में आएगी। ठीक है नहीं, खैर यार 12 मिनट में तो हमारा हो नहीं पाएगा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए कुछ चीजें और जान लो मोटी मोटी, कल प्रॉपर करेंगे। और कल यार अपना 3 वाला मैच हो जाएगा खत्म इस हफ्ते। ओ ओ ओ 1 मिनट रुकना, क्या है 24 हो गई ना। ओके ओके ओके, 24 दिसंबर से एआई चालू हो रहा है, मतलब डीप लर्निंग। 3 बजे कल से आ रहे हो तुम इसमें फिर, आओगे या नहीं अभी। तो तुम अभी उनसे पढ़ रहे हो ना सौरभ सर से भी, तो फिर उनका। हम्म। ये तो होता ही है एआई में चीजों का, मैं भी देखता हूँ आए तो बच्चे, नहीं नहीं तो हो सकता है मैं भी 2 बैच मर्ज हो गए एक साथ, बच्चे हो तो ये मैं ठीक है, नहीं तो देखते हैं फिर। और मेरा कल एक और बैच स्टार्ट हो रहा है पावर बीआई 5 बजे, 1 2, फिर स्टार्ट होगा मेरा 31 को एक बैच और। यार कितने हर वीक तो मेरे बैच बनते हैं नए नए। इसको अगर मैं देखूं, खैर छोड़ो उसको, तो बात की बात है। आना हो तो आ जाना कल, ठीक है।
जो होंगे यही मत देख लेंगे काजल लोगों को। और चलो एक इंट्रो ले लेते हैं तब तक। किसके लिए? नेव बायस के लिए। देखो जो हम कल स्टार्ट करेंगे नेव बायस। अब जो नेव बायस एल्गोरिदम है मेरा, ये क्या कहता है इसकी हम मोटा मोटा सुन लेते हैं। नेव बायस मतलब ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम। अब बायस थ्योरम क्या होती है मुझे ये बताओ तुम लोग। फॉर्मूला बताओ मुझे, मुझे नहीं पता। मनीष फॉर्मूला बताओ। लिखा है मनीष ने। लिखा मनीष तो है सर। हाँ लिखा तो बताओ फिर। हम्म, ये वाला क्या, जो ये P एंड B इज इक्वल टू P A मल्टीप्लाई अच्छा चलो पी ए क्या है यहाँ पर? पी ए क्या है? पी ए क्या है यहाँ पर? इसमें ये सर, थोड़ा तुमने फॉर्मूला लिख लिया? नोटेशंस भी तो होती है, पर पी ए क्या है पी बी क्या है? A एंड B सर, ये दो वे है वेरिएबल, अरे मतलब वेरिएबल तो कि है, ए क्या है मैं क्या मान के चलूँ ए को? तुमने बोला सर पी ए एंड बी पी बी एंड ए, मैंने मान लिया ओके, हम प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी समझा दो। प्रोबेबिलिटी है सर ये। सुनो सुनो सुनो, वहां बाद में जाएंगे जो तुम बता रहे हो। यहाँ हाँ पता है जी। क्या होता है, हमें काम करना है प्रोबेबिलिटी के ऊपर पहली चीज। अब फिर वो एग्जाम्पल पुराने वाला, हमने पता लगानी है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या पता लगाना है हम लोग को यहाँ पर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो चीजों को ना याद रखो कि बायस थ्योरम या नेव बायस किस पे काम करता है? कंडीशनल के ऊपर। अब कंडीशनल क्या होती है? प्रोबेबिलिटी एक के हो जाने के बाद की प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल याद करो पुराने वाला ये, जैसा मैं तुम्हें एग्जांपल कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉल है मल्टीपल, लाइक 1 2 3 4 मेरे पास है रेड बॉल, और मैंने बोला मेरे पास 2 बॉल ब्लू है यहाँ पर, या 1 2 3। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आई? 4 बाय टोटल कितनी है? 7। सिंपल। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी आएगी? आप सब बोलेंगे सर 3/7। नहीं, यहां क्या सीन होता है, अब मैंने यहां से एक बॉल निकाल ली ना, ये बॉल गई, रेड बॉल तो गई, खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? अब 3 बॉल रेड है, 3 ये है मेरे पास, मतलब उसके हो जाने के बाद की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ होने के बाद, कंडीशन क्या होती है? किसी कंडीशन के होने के बाद की। तो इसको पता है, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बाय रेड। ये ऐसे लिखा जाता है, इक्वल टू कितनी है ब्लू की? 3/6। ये जो आप अब पढ़ रहे हो यहां पर ये चीज नहीं आएगी, यहां पर यूज होगा ये वाला कंसेप्ट। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके हो जाने के बाद रेड के होने के बाद ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ में आया ना? ये काम हो गया कोई भी कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके होने के बाद इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये होता है, ये होता है आपका नेव बायस। वो बायस द्वारा यहीं से बनती है हमारी। ठीक है, कल हम इसको डीपली पढ़ेंगे प्रॉपर चीजों को। तुम लोग चीजें भूल रहे हो, पढ़ नहीं रहे मतलब घर पे, यही है ना? देखो रिवीजन करोगे तो तुम्हें चीजें पता रहेगी। एक एक कंपनी आएगी यहाँ डेटा साइंस की, अभी याद रखना। उनसे मिल लेना जिस तरह से, कुछ उनकी डिस्कशन चल रहा है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, पूछ लेना उनसे। वो बता रहे थे मुझे एक दिन कि सर एक कंपनी आने वाली है, तो वहाँ उसमें रिक्वायरमेंट होगी डेटा साइंस की अच्छी खासी। और तुम लोग अप्लाई नहीं करते हैं डेटा साइंस के लिए? क्या अप्लाई कर रहे हो? रेस्पॉन्स आया कुछ? डिप्लॉय? रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट है तुम्हारे रेज्यूमे के अंदर? तो उसको अपलोड किया वहां पर? क्यों नहीं किए? अरे वो नहीं किए तो कोई नहीं, रेज्यूमे के अंदर तो लिखो ना, उससे आपका इंप्रेशन पड़ेंगे। रेज्यूमे अच्छा बनाओ। मैंने यहाँ से ये किया है, 5 6 जो सर्टिफिकेशन तुमने लिखे सब डाल दो वहाँ पर। सर्टिफिकेशन ग्रेट लर्निंग से भी किया, फ्री मत लिखो वहाँ पर। सर्टिफिकेशन बाय ग्रेट लर्निंग स्केलर से भी लिख दिया मैंने। सिंपल ये चीजें लिखो ना, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। और अपने कीवर्ड्स डालो रेज्यूमे के अंदर, कीवर्ड्स। मेरा रेज्यूमे बड़ा पुराना पड़ा है बना हुआ,
तो अभी एक दिन मेरे पास नोटिफिकेशन है नौकरी से, परफेक्टली फिट बता रहा है मेरे कीवर्ड्स, लेकिन मैं भी कुछ पीछे हूँ मेरे, तो उसने बताया कि आप 60% लोगों से जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस से वो करते हैं, आप उनसे पीछे हो 60%, मतलब मैं 40% ही सही हूँ उनके मुकाबले कंपैरिजन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो उसको अपडेट करूंगा तो वो भी हूं नहीं मैं, अभी जैन जून के बाद ही करूंगा जो चीजें होगी, मैं देखता भी नहीं खोल के उसको। तो जितना आपका अच्छा रेज्यूमे होगा उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके। वहां कुछ नहीं होता, वहां तो सीधा एआई लगा हुआ है, वो फिल्टर कर रहा है बैठ के। आपका एटीएस स्कोर कितना है पहली चीज वो देखेगा, दूसरे कीवर्ड्स मैच करेगा। आपके कीवर्ड्स मैच नहीं हो रहे, उठा के बाहर फेंक देगा। 200 लोगों के रेज्यूमे गए, वहां कितने सेलेक्ट करने उसको, 10 20 30 50 सेलेक्ट करने हैं 200 में से, आप कितने बार अप्लाई करते हो, वहां बात आती है मेन। वो उसके ऊपर काम करो पहले, अपने आप को जितना हो सकता है अच्छे से रिप्रेजेंट करो रेज्यूमे के अंदर, काम करो उसके ऊपर। जो तुमने काम किया उसको, वो कीवर्ड्स, मेरे कीवर्ड्स रिपीट नहीं होता एक भी रेज्यूमे के अंदर। हाँ ये याद आया मुझे, उसने बताया था खासकर, मेरे रेज्यूमे के अंदर एक भी कीवर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मेरा मशीन लर्निंग लिखा है ना, वो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, रिपीट कहीं नहीं है। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है एक भी कहीं पर भी। इवन कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, यहां पर तो मैं दिखाता हूँ। लाइक मैंने लिखा गुड़, ये लो, मैंने लिखा गुड़, कोमा लगाया, तो कोमा के जस्ट बाद से चालू कर देता है लिखना, स्पेस देना होता है हमें। कुछ लोगों ने लिखा गुड़, स्पेस दिया, कोमा, फिर यहां से लिखना चालू कर देंगे, ये भी गलत है। एक्चुअल फॉर्मेट क्या है इसका, गुड़ कोमा, इसके बाद स्पेस दूंगा, ये लिखूंगा यहां से। ये फॉर्मेटिंग होती है। अपनी फॉर्मेटिंग को करेक्ट करो, इनसे बढ़ता है आपका स्कोर। कीवर्ड्स डबल नहीं है, हर चीज एक जगह रखी है। मैंने उनको बोल्ड किया हुआ है कीवर्ड्स को, समझो मैंने लिखा है डेटा साइंस, तो मेरा बोल्ड में मिलेगा तुम्हें, हाईलाइट है। मैंने लिखा है मशीन लर्निंग, ये हाईलाइट है मेरा वहां पर। तो इस तरह से इंपैक्ट पड़ता है। कुछ भी दिख रहा है उसको अलग दिख रहा है, वो तो कैप्चर करेगा ना एकदम उसको, अच्छा ठीक है भाई आ जाओ। इस तरह काम किया करो। और मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया रेज्यूमे, बहुत टाइम से बनाऊंगा तो अच्छा बनाऊंगा बहुत। तुम लोगों को शेयर भी किया हुआ है मैंने, एक आई थिंक टेम्पलेट वगैरह दिया था पहले बैच में किसी में, माइकल स्कॉट करके था, ये उसका नाम था माइकल स्कॉट। मैंने तुम्हें इसका बंदे का रेज्यूमे शेयर किया था। ठीक है चलो खैर कोई नहीं, आज हम इतना करते हैं। और इस वीक में हमें क्या करना है, हमें ये सारे एल्गोरिदम खत्म करने हैं। कल मैं न्यू बायस भी कर दूंगा, इसमें उसमें मैक्स टू मैक्स 15 मिनट 20 मिनट जाएगी। केएनएन भी कर दूंगा खत्म। और कोशिश करूंगा कि डिसीडेंट्री, क्योंकि इसे स्प्लिट होकर बनता है, हमें इन तीनों को कल कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स करने की। डिसीडेंट्री शायद ना हो पाए पूरा, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। ठीक है, तो 3 तो लगभग हम कर ही लेंगे कल कल में। फिर एक दिन में जाएगा मेरा रैंडम फॉरेस्ट और एग्जीबूस्ट, एक दिन में जाएगा। वजह एसवीएम पूरा एक दिन लेता है हमारा, तो खत्म। तो इस वीक में मुझे ये सारी चीजें खत्म करनी है, मतलब पूरा पूरा। ठीक है, अगले वीक क्या बचेगा हमारा, फिर अनसुपरवाइज, उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं।